अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बाकायदा शुरू कर रहे हैं। कल वाला व्लॉग जो मतलब 2 दिन पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया था, उसके बाद जहाँ से वो व्लॉग एंड हुआ था, मतलब वो व्लॉग जो था वो सिर्फ था फ़ोटोशूट तक। उसके बाद आप लोगों को मैंने आगे आप लोगों से शेयर नहीं किया था, तो ये मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ से वो व्लॉग मैंने एंड किया था। तो 2 दिन मतलब व्लॉग मैंने नहीं लगाया, बस मेरे पास व्लॉग था थे तो सही, लेकिन आपको पता है कि एडिट वगैरह मैंने नहीं किए। बस बिज़ी रूटीन होती है इंसान की, जिसमें टाइम नहीं मिलता व्लॉग वो करने का, एडिट करने का। बल्कि एडिट मतलब आप लोगों को पता है कितनी मुश्किल से मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, और फिर ऊपर वॉइस ओवर भी अलहदा से मुझे करना पड़ता है। तो इसलिए हाँ जी, तो व्यूअर्स चलें जी, व्लॉग को बाकायदा आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे जी फ़ोटोशूट के बाद हम पहुँच गए थे हॉल में, और हॉल में सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे दुल्हन का फ़ोटोशूट करवा के। तो अभी तक और कोई नहीं आया था, मतलब हॉल सारा खाली था। यहाँ पे जो दुल्हन है वो बाकायदा हॉल देख रही थी, जो उसने मतलब डेकोरेशन हॉल में अलहदा से डेकोरेशन जो थी ना, स्टेज वगैरह की और जो थी सारा सेटअप, वो उसने अलहदा से करवाया था। वो हॉल वालों ने नहीं किया था, वो अलहदा जो मतलब डेकोरेशन वाले होते हैं, जो स्टेज वगैरह बनाते हैं, उन लोगों ने किया था। तो वो सबसे पहले आके वहीं पे चेक कर रही थी कि जो मैंने उन्हें मतलब सेटअप कहा था वाकई वही सेटअप है या कुछ चेंजिंग करवानी है, तो वो सब चीज़ें देख रही थी। उसके बाद जी सबसे पहले आ गई थी हमारी चची, दुल्हन की अम्मी। और दुल्हन की अम्मी ने जो मेकअप किया हुआ था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब उसने नहीं किया, पार्लर से करवाया था। तो वहाँ पे उसने ना सारा मेकअप जो है ना उसका ख़राब कर दिया था। आप लोगों को पता है मोहल्ले में जो पार्लर वाली होती हैं उन्हें इतना ज़्यादा पता चलता नहीं है, और मुंह पे हर चीज़ थोप देती हैं। चलें जी छोड़ें। यहाँ पे मेकअप वगैरह साफ़ करने के बाद वेटिंग रूम में हम सब बैठे थे, और उसके बाद जी अब हम आपको ले चलते हैं दोबारा से हॉल में, और जहाँ पे जी फ़ोटो शूट चल रहा है। क्योंकि फ़ोटोग्राफी वाले जब आउटडोर फ़ोटो शूट करने के बाद फिर हॉल में आ गए थे, और हॉल में अभी फ़िलहाल कोई नहीं आया हुआ था। तो उन लोगों ने कहा है कि जो लोग मतलब दुल्हन और उसके साथ हम सब थे, तो जो फ़ोटो शूट भाई आप लोगों ने करवाना है वो हम आप लोगों का अभी से कर लेते हैं, क्योंकि फिर रश हो जाता है। तो फिर यहाँ पे जी मेरी सिस्टर फ़ोटो शूट करवा रही थी, और उसके बाद जी यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता सब गेस्ट आना शुरू हो गए थे, और कज़नें वगैरह भी जो थी वो भी यहाँ पे आ गई हैं। मतलब सलोन में हर कोई तैयार हो रहा था, तो बारी बारी सारे आगे पीछे आए हैं, एक साथ हम लोग नहीं आए। पहले दुल्हन, मैं और मेरी बहन वगैरह आ गए थे, फिर और कज़न आ गई हैं, और इस तरह जो गेस्ट थे आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला जो आप लोगों को पता है हाल में शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जी इब्राहिम आ चुका था अभी। और ये जो है ना, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो इब्राहिम है ये सादिया ने उठाया हुआ है, जैसे समझ उसने गोद लिया हुआ है, उसका बच्चा ही समझ लें ये। तो ये हर वक्त सादिया के पास रहता है। तो अब आज सादिया की शादी हो रही है, और ये आके गोद में बैठा है, और ये सादिया के बगैर खाना भी नहीं खाता। पता नहीं अब सादिया की रुखसती हो जाएगी तो उसके बाद इसका क्या होगा। तो व्यूवर्स यहाँ पे मेरी एक और कज़न आई हुई थी, उसकी ड्रेसिंग चेक करें, माशाल्लाह से बड़ी ही खूबसूरत थी। यहाँ पे फातिमा की ड्रेसिंग चेक करें। यहाँ पे जी शादी पे सब आउट क्लास थे, और उनकी ड्रेसिंग भी बड़ी आउट क्लास थी। हर किसी ने बड़े ही खूबसूरत किस्म के कपड़े वगैरह पहने हुए थे। और जी ये देखें, इसी तरह ये बैकग्राउंड था, मतलब स्टेज जहाँ पे था उसकी बैक साइड थी, जहाँ से वो क्या होता है वेटिंग रूम जहाँ पे था वहाँ पे, उसमें मैं अब जा रही थी। अब यहाँ पे जी फ़ोटो शूट चल रहा है। ये जी मुल्तान से कज़न आई हुई थी, तो ये उसका फ़ोटो शूट चल रहा है दुल्हन के साथ। और यहाँ पे बच्चों को देखें, बच्चे दुल्हन को कितनी गौर से देखते हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स अब जो था ना, सादिया की एंट्री करवानी थी हॉल में, और हम जो थे स्टेज की बैक साइड पे थे, और एंट्री मतलब फ्रंट से करवानी थी। तो सादिया को मतलब मेरा कज़न गाड़ी ले आया था, और वहाँ वेटिंग रूम से उस तरफ से गाड़ी में ले गए थे, क्योंकि अब पैदल तो दूसरी साइड पे नहीं जा सकती थी ना, इतना हैवी लहंगा वगैरह था। तो यहाँ से जी हम लोग आ गए थे इस साइड से, ताकि यहाँ से मतलब उसकी एंट्री जो है ना हॉल के फ्रंट से, मतलब स्टेज पे जाना था उसने, तो वहाँ पे एंट्री के लिए हम आ गए थे। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे जी दुल्हन की एंट्री करवाई थी। और यहाँ पे असल में ना मैं व्लॉग बनाना बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मैंने अपना सेल फोन खुद उठाया हुआ है, क्योंकि मैंने एंट्री साथ करवाई है। तो पता नहीं ये वीडियो भी हमारी किसने बनाई है, मुझे ये सही से याद नहीं है। तो मेरे पास ये क्लिप थे, मैंने कहा है कि चलो ये ना मैं मतलब व्लॉग में ऐड कर लेती हूँ। और बाकी ना असल में शादी का इतना रश था और इतनी ज़्यादा मसरूफियात थी ना, व्लॉग में कैप्चर करती तो रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्लिप थे जो कि मैंने बिल्कुल वो कैप्चर ही नहीं किए, बस थोड़े बहुत मतलब किए हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश की वजह से, गेस्ट की वजह से, लोगों की वजह से ना इंसान फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है ना,
तो इसलिए फिर इतने ज़्यादा व्लॉग बाकायदा मैं शादी का वलीमे का बाकायदा व्लॉग नहीं बना सकी जैसे मैंने पिछले व्लॉग बनाए। अच्छा आजा। हाँ जी, तो व्यूवर्स यहाँ पे जी अब आ गए थे दूल्हा भाई और उनकी थी एंट्री। एंट्री से मतलब ये थी कि मतलब इधर दुल्हन वाले हाल में दूल्हे ने आना था तो वो उस साइड से आया है और फिर यहाँ पे फ्लोर पे आके अब यहाँ पे बकायदा उसका फ़ोटो शूट होगा और उसके बाद जी दूल्हा आएगा स्टेज पे और निकाह हो गया था पहले। मैं आप लोगों से पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मैंने कोई भी क्लिप ऐसा कैप्चर नहीं किया ना मैं वहाँ कर सकी हूँ। बस ये एक दूसरे के सेल फ़ोन से लिए हुए थोड़े बहुत क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि तब मैं बिल्कुल स्टेज पे नहीं थी तो सही लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग थे ना तो फिर वहाँ पे जाके और व्लॉग बनाना फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता और इतने ज़्यादा रश था ना स्टेज पे तो इतनी समझ भी नहीं आती थी कि कहाँ से व्लॉग बनाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे जी दूल्हा आ गया था और उसके साथ जी मेरे कज़न वगैरह और चाचू वगैरह आ गए थे। यहाँ पे देखें जी अब जी दूल्हा स्टेज पे बैठे आप लोगों के सामने, बल्कि आप लोगों को नज़र तो नहीं आ रहा, फेस मैंने ब्लर किया हुआ है। और जिसने मतलब दूल्हा तो मेरे ख्याल में मैंने कहीं भी उसकी ना पिक्चर कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की, बस थोड़ा बहुत जो है ना मेरी इंस्टा पे कहीं शायद किसी वीडियो में हो या किसी मेरी स्टोरी में हाईलाइट्स में पिक्चर हो इनकी। तो बाकी जो है ना फेस हाइड मैंने किया हुआ है क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्राइवेसी की वजह से मैं फेस वगैरह इतने ज़्यादा शो नहीं करती। बस कोई रह जाता है जो हाइड मुझसे नहीं होता या मतलब जहाँ पे वो हाइड हो नहीं सकता। तो ये कोई बाकायदा व्लॉग के क्लिप तो थे नहीं, देख रहे हैं आप, ये रील्स वगैरह के क्लिप थे जो कि मैंने फिर खुद से एडिट करके और मैंने कहा है कि चलो अपने व्यूवर्स से जब सारी शादी शेयर हो रही है व्लॉग वगैरह, तो शादी का व्लॉग जो था ना मुझे अब बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैंने व्लॉग अच्छी तरह से कैप्चर नहीं किया। ये मतलब रील स्टाइल वाला व्लॉग जो है, चलें कोई बात नहीं, ऐसे व्लॉग भी होते हैं। आप लोगों ने इंजॉय तो काफ़ी किया और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेरी सपोर्ट की है। मेरे मतलब जो व्यू वगैरह भी हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं क्योंकि मेरा चैनल पहले बहुत ज़्यादा डाउन था तो अब जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया है। तो माशाल्लाह इस तरह आप लोग मेरे साथ रहिएगा और व्लॉग मज़े मज़े के आप लोगों ने इंजॉय करने हैं, शेयर भी किया करें, लाइक कमेंट भी किया करें और वाच भी आप लोग ना व्लॉग पूरा किया करें। तो यहाँ अभी पैसे ढूंढ लूट अभी दूध पिलाई तो गिन अभी पैसे मिले हाँ दूध पिलाई गिन हाँ अभी दूध पिलाई गिन आमिर तू अभी आमिर से पैसे लो अभी ये देखो अभी ये देखो तेरे इतने पैसे प्लेट अभी पैसे टूट से अभी पहले पैसे चुनगी ना मेरा पुत्र शोधा। हाँ जी, तो अब यहाँ पे जी दूध पिलाई की रस्म हो जाने के बाद यहाँ पे जी ये कोई रस्म से बस रस्म ही समझ लें। आजकल का जो ट्रेंड है आपको लोगों को पता है कि कितना ट्रेंड है इस चीज़ का। मतलब निकाह तो पहले हो गया था और उसके बाद जी ये एक क्या था, ये एक फार्म था पता नहीं क्या था। ये जी ऑनलाइन मंगवाया था इंस्टाग्राम से। आप लोगों को पता तो होगा अब इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंड है सारी शादी इंस्टाग्राम वाले मतलब उसके मुताबिक ही हो रही है क्योंकि आजकल जो है ना बड़ी ट्रेंडी शादियां होती हैं इंस्टाग्राम पे। वैसे तो पहले तो ऐसा नहीं होता था लेकिन आजकल ये सब ना ट्रेंड है, तो हर चीज़ जो है ना ऐसे अच्छी यूनिक और प्यारी थी। तो यहाँ पे जी आमिर ने और सादिया ने साइन किए थे और उसके बाद जी यहाँ
हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे रुखसती हो गई थी और मैं सादिया के साथ जा रही थी उसके घर, लेकिन मेरे पास रुखसती का कोई भी व्लॉग नहीं था मेरे सेल में, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। तो जी इससे आगे का जो व्लॉग है वो आप देखेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह।